इसमें के बराबर आगे आंधी हो गिनती 20 पर आके नवा भी तमगी 19 और 20 बुलाया भी अपनी वाण लकड़ी सारा न उड़ाई तई। ओम शांति। आज आप सबका दिन है और शिव बाबा का भी दिन है, यानी शिव और शक्तियाँ दोनों का एक साथ दिन है। बड़ी सुंदर बात है ये। देखो, जो महिला दिवस मना रहे हैं ये वैसे बहुत समय, करीब 100 साल से ज़्यादा हो गए तब से शुरू हुआ था। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महिलाओं ने अपने हक पुरुषों के बराबर मांगना शुरू किया। इसका मतलब पहले उनको हक नहीं थे। अब कौन सा अधिकार नहीं था? तो महिलाओं को, मैं लिटरेचर में मैंने पढ़ा था कि जिनको हम एडवांस मानते हैं, अपने से आगे यूरोप के देश हैं, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ भी ऐसी हालत थी। तो वहाँ क्या था, लड़कियों को, जो बड़े बड़े घरों की लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें शादी से पहले या सगाई से पहले जब उनको देखने आते थे तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे हम किसी जानवर, कुत्ते को टेमिंग करते हैं ना, उसको पालने के लिए तो कुछ सिखाते हैं, ऐसे उनको कैसे चलना है, कैसे आना है, क्या बोलना है। तो मुझे लगा कि ये इनको इतना पता नहीं था क्या कैसे आना, कोई आदमी आएगा तो। ये बड़ी शर्म की बात थी कि कोई उनको ये सिखाए कि कोई आएगा तो तुम ऐसे बैठना, ऐसे देखना। तो ऐसे मैंने उसमें पढ़ा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर भी चलो, वहाँ से शुरुआत हुई। ये करीब 1911 में ऐसा शुरू हुआ था। और इस बार का जो ये महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये आजकल एक थीम लेके चलते हैं, एक विषय लेके चलते हैं। तो इस बार का ये विषय है कि इन्वेस्ट इन वीमेन, यानी अगर आगे बढ़ना है, समाज को आगे जाना है, तो औरतों की तरफ ध्यान दिया जाए। तो आप देखोगे कि अभी दिन पर दिन आप हमारे समाज में महिलाएं बहुत आगे बढ़ भी रही हैं। सभी जो क्षेत्र आप देखोगे, चाहे मेडिकल का हो, चाहे फौज का भी हो, वहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ आज फाइटर पायलट हैं। चिकित्सा की दुनिया में, संगीत में, कला में, इनमें तो पहले से ही थी, लेकिन किसी भी फील्ड में कोई भी लड़की आज कम नहीं है। यहाँ तक कि हरियाणा में तो आपने देखा हो, महावीर फोगाट का नाम सुना होगा, जिसकी लड़कियों के नाम पे दंगल फिल्म बनी थी, है ना, दंगल गर्ल भी बोलते हैं। तो इस फील्ड में भी हमारी कन्याएं आगे बढ़ी और लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। लड़के के जन्म पे थालियां बजी, लेकिन इन लड़कियों ने देश के लिए जो किया तो सारे देश ने गर्व महसूस किया और तालियां बजी। ये बड़ी अच्छी बात है। तो दुनिया में देखो कहाँ से हम ये सफ़र, अगर एक नज़र इस पे मारें तो आप देखेंगे कि कहाँ एक औरत जो विधवा हो जाती थी तो सती प्रथा जैसी भी कुप्रथाएं थी, है ना। यानी कि जिंदा एक उसकी जो चला गया, उसकी पत्नी को जिंदा चिता पे बैठा के आग लगाई जाती थी। आप उस सीन को एक बार सोच के देखो, कैसा वो सीन होगा। उसकी इच्छा नहीं है, किस मरने की इच्छा किसकी होती है, लेकिन ज़बरदस्ती ये सिस्टम ऐसा था पुरुष प्रधानता का कि उसको मरना ही होगा जिंदा। उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा बहुत से आदमियों ने, जैसे राजा राम मोहन राय का नाम आता है उसमें, उसके लिए कानून बने और तब जाके वो सिस्टम बंद हुआ। फिर आप देखेंगे कन्याओं को पेट में ही मारने का सिस्टम खूब चला। ये तो अभी कुछ साल पहले ही कानून बना के और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की गई और जगह जगह लिखवाया गया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये इस समाज को हम क्या कहें, ये विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास है जो एक आदमी को ये बताना पड़ रहा है कि तू अपनी बेटी को मत मार पेट में? ये क्या मानवता, क्या विकास है? मैं समझता हूँ ये तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। तो लोगों ने बहुत तरह से, वैसे तो आप देखोगे तो भोला कोई भी है दुनिया में, उसका दुनिया में शोषण ही हुआ है।
और माताएं कन्याएं भोली हैं क्योंकि उनको फील्ड नहीं मिला, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिले, इसलिए उनका शोषण होता रहा। अब बेचारी देखो, गुरु महात्माओं ने, इन्होंने भी, इनसे एक उम्मीद थी कि ये कुछ न्याय करेंगे, लेकिन बहुत से महात्माओं ने नारी नरक का द्वार बोल के फिर भी वो नारी बेचारी अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए उन्हीं महापुरुषों के चरणों में गिरी जो ये बोलता था नारी तो नरक का द्वार है। ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के शास्त्रों में भी बहुत जगह ऐसी बातें लिखी गई, लेकिन प्रयास भी चलते रहे। जो नेक नियत वाले थे उन्होंने माताओं को, कन्याओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से अवसर निकाले, बहुत सारे कानून बने, और जिसकी बदौलत आप सभी आज एक उन्मुक्त वातावरण में बैठे हो। तो इस बात की खुशी है, आप सभी ताली बजा सकते हो। अब मैं आगे इस पॉइंट को रखना चाहता हूं कि केवल संसाधन देने से या एक लौकिक शिक्षा देने से या कुछ आर्थिक मदद करने से कोई भी शक्तिशाली नहीं बन जाता, क्योंकि असली शक्ति तो होती है उसके अंदर, उसके विचारों की। ये विचारों को मजबूत करने के लिए जो शिव भगवान का जो ज्ञान है जो इस समय हमें मिल रहा है, ये बहुत भगवान की देन है। इसके बिना तो नारी का सशक्तिकरण हो ही नहीं सकता, वो केवल झूठी बातें हैं। अब बाबा ने देखो कितना बड़ा ये जो संगठन तैयार किया है दुनिया बदलने का। आप सभी दुनिया बदलने वाले हो? एक बार हाथ उठा के बताओ। अब ये इतनी सारी माताएं, इतनी सारी कन्याएं, इनके अंदर जो मन की शक्ति आई है कि हम दुनिया बदलेंगी, ये कोई कम बात है क्या? इनको कोई गवर्नमेंट से मदद नहीं, कोई समाज से नहीं, बल्कि सब उल्टा ही बोलते हैं, है ना, कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इन पे बेड़ियां डालो, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं रुकती और दुनिया बदलेंगी। ये बहुत गजब की बात है जो शिव भगवान ने उनके अंदर ये हिम्मत भरी है। और सबसे बड़ी हिम्मत की बात तो ये है कि आज कितनी ही कन्याएं पवित्र रह के, नहीं तो ये चीज कोई सोच भी नहीं सकता कि एक लड़की ये बोले कि मैं तो शादी नहीं कराऊंगी और शिव के ऊपर समर्पित होके शिव को साधन बना के अपना जीवन जीऊंगी। आप सोचो आज के गिरते हुए समाज में ये कितनी बड़ी बात है ऐसा निर्णय लेना। और आज हम देखेंगे ब्रह्मा कुमारीज कितनी पढ़ी लिखी, कितनी डिसेंट और सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी उन्होंने इस दुनिया को, इस पुरानी दुनिया को नकार रखा है, सिर्फ इसलिए कि हमें शक्ति बनना है और शक्ति बन के इस मानवता को, इस समाज को एक नई दिशा देनी है और एक दैवी सृष्टि की रचना करनी है। इसका उल्लेख श्री राम शर्मा आचार्य जिनका आप देखेंगे गीत, ये गायत्री वाले जिनको बोलते हैं, गायत्री परिवार, उनकी एक बुक में एक जिक्र आया था, मैंने पढ़ी थी, कि आदि में जब सृष्टि की रचना हुई तो कन्याओं ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और नई उस सृष्टि की रचना की थी। अब आजकल के जो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये काम विकार के बिना भी कोई सृष्टि होती है, ये उस किताब में उल्लेख है। अगर कोई इसके ऊपर कहता है कि ये कैसे संभव है तो वो उस किताब को जाके देखे। हम तो प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं बाबा के बच्चे तो बहुत गजब का काम ये भगवान ने नारी सशक्तिकरण का शुरू कर रखा है कि एक अबला को शेर पे बैठा दिया है, जिसकी आने वाले दिनों में सारे भगत लोग जिसके आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। बड़े बड़े महात्मा गुरु गोसाई जो आज भी आपने देखा हमारे बीच में आए थे, और वो भी बाबा ने कहा है कि वो तुम्हारे चरणों में आएंगे, क्योंकि तुम जो काम करने जा रहे हो वो दुनिया सोच भी नहीं सकती। तो ये गजब का हमें मौका मिला है अपने को प्रूव करने का। और इस पाठशाला में ब्रह्मा बाबा की इस पाठशाला गीता पाठशाला बड़म्बा में, इसमें तो मैं समझता हूँ हमारे आदरणीय दोनों ही आपके सामने बैठे हैं, इनकी बदौलत ये इतना बड़ा संगठन मजबूती को प्राप्त करता जा रहा है और इतना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि हमें अगली व्यवस्था के लिए
सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो दिनों दिन ये कितनी संख्या भी बढ़ती जा रही है और सब बड़े दिल से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि सशक्तिकरण होना है तो इसी पाठशाला से होना है। पाठशालाएं सेंटर तो और भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ से जो गूढ़ रहस्य सहज रीति से जो हमारे सामने रखे जाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन जो दिखने को मिलता है, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं पापा जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने दृढ़ संकल्पों से आज तक इस पाठशाला को अपना समय अपना सब कुछ दे रखा है। और हमारी दीदी भी और माता जी तो आज यहाँ है नहीं, लेकिन मैं उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि ये हमारे आदि रत्न हैं, इस पाठशाला के आदि रत्न हैं। आप सभी को मैं इस दिन की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और